दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों ज़्यादातर पतियों की शिकायत होती है कि कोर्ट में पतियों की कोई सुनवाई नहीं होती, सिर्फ पत्नी की सुनवाई होती है और महिलाओं की सुनवाई होती है। अगर महिला या उसकी पत्नी के द्वारा कोई केस कोर्ट में किया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ उन महिलाओं के पक्ष में ही कोर्ट के आदेश आते हैं। अगर खर्चे का केस किया जाता है तो कोर्ट मेंटेनेंस तो बांध ही देती है, चाहे पति कितना भी सही हो। इस बात को कोर्ट बिल्कुल डिनाई करता है और पत्नी गलत होने के बावजूद भी कोर्ट से मेंटेनेंस का आदेश करवा लेती है और बेचारा पति कुछ नहीं करने के बावजूद भी कोर्ट में पत्नी को मेंटेनेंस देने के लिए मजबूर हो जाता है। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है। कोर्ट में कानून सब बराबर होता है। कानून के लिए चाहे आदमी हो चाहे औरत, सब बराबर होती है। ज़रूरत सिर्फ़ ये है कि अगर आप अपने केस को मज़बूती से लड़ते हैं, आप अगर इस तरह की बात कोर्ट को बताते हैं जो वास्तव में सही है, अगर आप अच्छे फैक्ट्स के ऊपर कोर्ट में केस लड़ते हैं तो यकीनन कोर्ट आपकी बात सुनेगा और आपकी बात को कंसिडर करेगा और पत्नी के मेंटेनेंस केस अगर उसने झूठा केस किया है तो उसका केस खारिज भी हो सकता है। दोस्तों ऐसा ही एक मामला मैं आपको बताऊँगा जिससे आपको भी मोटिवेशन मिलेगा और आपकी जो भ्रांति है कि पति की सुनवाई कोर्ट में नहीं होती, सिर्फ़ पत्नियों के लिए कानून बना हुआ है, तो ये भ्रम जो है आपका ये भी टूट जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद में। लेकिन दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम भी ऐसे वीडियोज़ और ऐसे कंटेंट आपके लिए हमेशा लेकर आते रहेंगे। देखिए दोस्तों मामला गुजरात का है। इसमें सन 2000 में पति-पत्नी की शादी हुई थी। उसमें 2 बच्चे भी हैं उनके। इसमें कोई छोटी-मोटी बात को लेकर जब पत्नी अपने पियर चली जाती है, मायके चली जाती है, तो उसके बाद वहाँ से वो 125 मेंटेनेंस का केस करती है, साथ में तलाक का केस भी करती है और मेंटेनेंस में माँगती है कि मुझे अपने और अपने बच्चों के लिए मेंटेनेंस दिलवाया जाए अपने पति से। हालाँकि उसका पति गवर्नमेंट जॉब में था और उसने अपने पति के ऊपर ये एलिगेशन लगाया कि मेरे पति के अन्य लड़कियों से अवैध संबंध है। लेकिन उसने कोर्ट से ये बात भी छिपाई कि वो खुद एक बिज़नेस रन करती है और वो अपने बैंक अकाउंट को भी मेंटेन करती है और हर साल वो इनकम टैक्स रिटर्न भी भरती है। इसका मतलब ये हुआ कि पत्नी के पास इनकम का एक साधन है, जिसको उसने कोर्ट से छुपाया। इस फैक्ट को उसने कोर्ट से छुपाया। लेकिन जब पति के पास में नोटिस पहुँचे और उसने अपना पक्ष कोर्ट में रखा, तो उसने कोर्ट को ये बात बताई कि मेरी पत्नी जो मुझसे खर्चा माँग रही है कोर्ट से, तो वो खुद एक बिज़नेस चलाती है, वो एक अच्छी स्टेबल लेडी है और उसका खुद का बिज़नेस है, उसके बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट में इतना-इतना अमाउंट है जो उसको वो जो है मेंटेन किए हुए है और वो इनकम टैक्स रिटर्न भी भरती है। ये सारे सबूत जब उस पति ने कोर्ट के समक्ष रखे तो कोर्ट को वाक़ई में लगा कि उसकी पत्नी की इनकम है और वो बेवजह अपने पति को तंग और परेशान करने के लिए खर्चा माँग रही है और ऐसा कोई विवाद है ही नहीं। हालाँकि कोर्ट ने बच्चों के लिए मेंटेनेंस का आदेश ज़रूर किया, क्योंकि मेंटेनेंस जो है बच्चों का इसमें कोई जो है रोल नहीं होता है, बच्चों की कोई गलती नहीं होती है। बच्चों को तो मेंटेन करने के लिए आपको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा और आपके अपने बच्चे हैं, बच्चों को मेंटेन करने में आपको कोई शर्म वाली बात नहीं है, वो तो आपको देना भी चाहिए, ये आपकी मोरल ड्यूटी भी है। लेकिन अगर पत्नी स्टेबल होने के बावजूद भी जब उसका बैंक अकाउंट है, उसमें अमाउंट भी है, उसमें पैसे भी हैं और वो उसको लगातार मेंटेन करती आ रही है, उसका एक बिज़नेस भी है, वो बिज़नेस को भी लगातार रन करती आ रही है। तो ऐसी स्थिति में पत्नी का कोई अधिकार नहीं बनता है कि वो इतना स्टेबल होने के बावजूद भी अपने पति से खर्चा माँगे। तो जब ऐसी स्थिति में पत्नी के द्वारा कोर्ट से ये फैक्ट छुपाए गए, तो पति के द्वारा जवाब के समय ये सारे के सारे तथ्य अपनी पत्नी के कोर्ट के सामने दिए गए, कोर्ट के सामने रखे गए और इस तरह से एक स्ट्रॉन्ग पक्ष उस पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ रखा और इसी के बाद में 125 सीआरपीसी का जो केस है, वो कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया। तो दोस्तों इस जजमेंट को जब आप पढ़ेंगे तो आपको भी काफ़ी हौसला मिलेगा और आपकी भ्रांति ज़रूर टूटेगी। दोस्तों इस जजमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से जाके आप पूरा जजमेंट पढ़ सकते हैं और उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है, उसके बाद आप हमसे कोई बात करना चाहते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं और मोबाइल नंबर भी मैंने स्क्रीन पे दिए हुए हैं, वहाँ पर भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए हमारे साथ में। तब तक के लिए ख़्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।